अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, आप मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे में क्यों नहीं जाते यार? वो चौथी दफ़ा आपके मुल्क के वज़ीर आज़म बनने आए हैं। उन्होंने आपकी खातर कई बार वो लंदन में खुद साख्ता जलावतनी उन्होंने काटी। किसके लिए ये सब कुछ किया? आपके लिए किया ना। आज हाफजाबाद में उनका जलसा था, आप ना ओकाड़ा में गए ना फिर आप उनके हाफजाबाद के जलसे में गए। उधर कुर्सियां जो हैं वो खाली नज़र आ रही थी। उनकी बेटी जो बार बार ये कह रही थी कि ये मुदब्बर पाकिस्तान है और आपके आज जो हालात हैं ये मियाँ साहब की वजह से हैं। तुसी फिर भी नहीं जानते यार, तो कम अज़ कम उनको नेल्सन मंडेला तो मान लेना। हाफजाबाद में मियाँ साहब का जलसा हुआ, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, इस हल्के से इससे पहले कौन जीता और कौन हारा, और इसकी पूरी जो सिचुएशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और स्पेशली कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो ओपिनियन है वो ज़रूर दिया करें। मेरी सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि यार मियाँ साहब को आप लीडर मान लें यार। मसला क्या है आपके साथ? यानी कि हाफजाबाद में मियाँ साहब गए और कितने अरसे बाद वो हाफजाबाद में गए हैं, और हाफजाबाद के अवाम यही कह रहे हैं जान रब दी ते वोट हान दा। यार कम अज़ कम थोड़ा बहुत ख्याल करें। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए आए खान मियाँ साहब। ये देखो, उनके इस्तकबाल के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम खुद एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है। अदालतों ने मियाँ साहब को इंसाफ दे दिया है, और वो जजेस के नाम ले रहे थे आज के जलसे में भी। और आपने देखा कि भाई मीनार पाकिस्तान के ऊपर मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए इंसान तो इंसान, परिंदे भी वहाँ पर पहुँच गए। कबूतर आके उनके हाथ के ऊपर बैठ रहे हैं, उनके सर के ऊपर बैठ रहे हैं। यानी परिंदों जानवरों को ये समझ आ गई है कि मियाँ साहब लीडर हैं। कि यार तुहानू समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब लीडर ने? आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो डॉलर की प्राइस है, जो आपकी इकोनॉमी, उसके बाद आपकी जो महंगाई है, ये सब यार मियाँ साहब की वजह से है। फिर भी आप उनको नहीं मानते। आप कहते हैं नेल्सन मंडेला बड़ा लीडर था। भाई वो 27 साल जेल में रहा है, और मियाँ साहब 4 दफ़ा एग्रीमेंट करके आपकी खातर भागे हैं। तो नहीं तो वो नेल्सन मंडेला की तरह जेल में रहते। भाई आपके लिए मियाँ साहब लंदन जाते हैं। मियाँ साहब वहाँ पर बैठ के किसके बारे में सोच रहे थे? आपके बारे में सोच रहे थे। तुसी मानते नहीं यार। मरियम नवाज ने क्या बोला है हफ्जाबाद जलसे में? आज नवाज शरीफ साहब यही बोल रहे थे। आपने देखा उनके सर के बाल उड़ गए हैं। कैसे, क्यों उड़े हैं? आपकी परेशानी है उनको। बाकी उनके बच्चे तो सेट हैं वहाँ पर लंदन में, वो बड़े अच्छे तगड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ के। उनको परेशानी है तो किसकी है? आपकी परेशानी है। और आप देखें यार, उनके जलसे में नहीं जाते, ये बड़ी गलत बात है। आपको जाना चाहिए यार, सच में कह रहा हूँ, आपको जाना चाहिए। वो उधर एक लड़का चला गया, पता नहीं वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट था क्या था, वो जाकर बता रहा है कि भाई इधर बंदे ही नहीं आए। और भाई आप देखो तो सही, वो आंखें आपके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको पता चले। एनीवे, बात करते हैं कि भाई जो ये हल्का है, अब इसका NA-67 ये हल्का है जहां पर आज मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा हुआ। मियाँ साहब वहां पर गए, मरियम नवाज गई, बड़ा जोर लगाया कि लोग मान जाएं किसी तरीके से मियाँ साहब नेल्सन मंडेला हैं। लोग तो खैर नहीं मान रहे। चौधरी शौकत अली ये PTI के उम्मीदवार थे, और ये पिछली दफ़ा इस हल्के से इलेक्शन जीते थे और 1,65,000 वोट लिए थे इन्होंने। और जबकि इनके मुकाबले में सायरा अफजल तारड़ थी, इन्होंने 1,57,000 के वोट लिए थे। और ये जो नेशनल असम्बली का हल्का है, इसमें 3 जो हैं वो पंजाब असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली के हल्के भी आते हैं। PP-37, PP-38 और PP-39। 2018 में इन जो PP-38 में मियाँ शाहिद अली, PP-39 में मोहम्मद हसन जहांगीर ये PTI से थे, मोहम्मद मामून तारड़ ये तहरीक इंसाफ से थे, और PP-38 से मुजफ्फर अली शेख ये मुस्लिम लीग नॉन से थे।
ये जो हलका है यहाँ पर ऑलरेडी आपने मियाँ साहब को शिकस्त दी 2018 में, अब फिर आप कह रहे हैं कि हमने खान साहब को वोट करना है। सायरा अफजल तारड़ यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं इस दफ़ा, और यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने ये रिपोर्ट रखी है, ये रिपोर्ट है सुनो टीवी की, और हबीब अकरम साहब ने यहाँ पर जाकर सर्वे किया था, और सर्वे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भाई मियाँ साहब के हालात फिर यहाँ पर बहुत पतले हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। 2018 में भी वोट मियाँ साहब को यहाँ से नहीं मिला था, शिकस्त हो गई थी, एक प्रोविंशियल असम्बली की सीट मिली थी, बाकी पीटीआई क्लीन स्वीप कर गई थी। अब जो है सर्वेज रिपोर्ट इससे भी बदतर हालात बताते हैं मियाँ साहब के, यानी कि आप ये बात मान ही नहीं रहे कि मियाँ साहब बड़े लीडर हैं, मियाँ साहब को वोट नहीं कर रहे। यार कम अज़ कम ख्याल करो यार, मियाँ साहब चौथी दफ़ा आपके लिए आए हैं। और अगली बात ये कि भाई एक जर्नलिस्ट हैं गोंदल साहब, वो वहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया कि बताया। बाकी आपको पता है दो तरह की ओपिनियन इस वक्त, ओपिनियन मेरे ख्याल में आजकल डिपेंड नहीं करती, आजकल ये दो लाइनें हैं, यानी कुछ जो हैं वो जो प्रो पीटीआई लोग हैं वो एक तरह का स्टांस आपको बताएंगे और प्रो नून लीग आपको एक तरह का बताएंगे। और इस वक्त मेरे ख्याल में कोई गिने चुने दो चार बंदे ही होंगे जो आपको रियलिटी बताएंगे। रियलिटी मींस इन सेंस के भाई जो हो रहा है, अदरवाइज आपको पता है मीडिया आपका टोटली कंट्रोल है। और यूट्यूबर्स भी आप देखें बड़े लेवल के ऊपर हैं कुछ अच्छे यूट्यूबर्स, लेकिन अदरवाइज़ आप देखेंगे वही जो बयानिया कि मियाँ साहब को जितवाना है, मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनाना है, वही वाला जो सीन है। लेकिन आज भी हाफिज़ाबाद के जलसे में इमरान खान का जिक्र किए बगैर मरियम नवाज़ जब नहीं रह सकी तो वहाँ पर उनको रुकना पड़ गया। मियाँ साहब का तो कलर उड़ गया, क्योंकि इमरान खान का नाम लेना इनके लिए किसी एटम बम से कम नहीं है। और जब भी खान कैदी नंबर 804, ना वो बागी है ना गद्दार, कैदी नंबर 804, आपको पता है ये बहुत फेमस जो है वो स्लोगन बन चुका है पीटीआई का। और जैसे ही यानी कि एक होता है ना कि इंसान के ना अंदर डर होता है कि यार खान साहब का नाम आया तो ये डर जाते हैं। और डरने की वजह यह है कि इनको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एवन फील्ड हो, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट हो, लंदन एयरपोर्ट हो, उसके बाद इवन सऊदी अरब में भी, यूएई में भी, हर जगह एयरपोर्ट्स के ऊपर, यानी कि जहाँ पर ये अवाम के हत्थे चढ़ जाए ना, अवाम स्लोगन्स लगाते हैं, अवाम बदतमीज़ी करते हैं, अवाम इनसे सवाल पूछते हैं बेसिकली। और जब आप जलसे में, कल जो उकाड़ा में इनका जलसा हुआ था वो अभी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वहाँ पर एक लड़का था, उसने इसको किस क्या बंदा कहे कि भाई उसने एक वो इनका परचम फाड़ दिया, उसके ऊपर अब उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब इस तरह की सिचुएशन ये है कि अवाम बहुत गुस्से में है। क्यों? एक बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात सामने आ रही है कि भाई इनको वो बनाया जा रहा है। और बनाने की वजह क्या है? बनाने की वजह सिंपली ये है कि भाई लोग ये समझ चुके हैं, और सोशल मीडिया का दौर है। फिर वो राजा रियाज साहब वाली बात, इनके लड़कों को ट्विटर चलाना आता है, हमारे लड़कों को ट्विटर चलाना नहीं आता। तो भाई बात यह है कि ये जो ट्विटर है ना, इसने लोगों को शऊर दे दिया है, और लोग जो हैं वो अपनी ओपिनियन, जो वो सोचते हैं, जो वो समझते हैं, जिसको सही समझते हैं, वो ट्विटर पे लिख देते हैं, और उससे हो जाती है बड़ी प्रॉब्लम। हमें आदत नहीं है, हमारे जो लोग बसरे इक़्तिदार रहे हैं उनको ये आदत नहीं है कि भाई मेरे आप जैसा एक आम आदमी भी अपनी कोई ओपिनियन जो है वो कर सके। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, यानी आपने जो टीवी के ऊपर चला दिया लोगों ने उसको मान लिया, जो आपने अखबार में लिखवा दिया लोगों ने मान लिया। अब ये है कि आपका जो कंट्रोल्ड मीडिया है उसको एक्सपोज कर दिया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। अदरवाइज़ आज का ये जो जलसा है, आप यकीन करें, अगर मैं भी इसके हक़ में करना चाहूँ प्रोग्राम या वीडियो बनाना चाहूँ, और वो छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो जोड़कर आपको ये प्रूफ कर सकता हूँ कि भाई हाफिज़ाबाद की तारीख़ में इससे बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन चूँकि हमने सच दिखाना होता है और आप जो हैं वो सच सुनना चाहते हैं,
तो इसलिए हम रियलिटी जब सामने रखते हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मियाँ साहब को इक़्तिदार के अवानों में बिठाना चाहते हैं, वो तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता कि भाई हम मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, आप जो वीडियो देखते हैं और हम उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट हैं। तो ये जो चीज़ है न, ये बहुत हर्ट करती है लोगों को, और उन्होंने पहले कभी ना सुनी नहीं थी, अपनी ओपिनियन के ख़िलाफ़ कभी कुछ कंटेंट देखा नहीं था, वीडियो नहीं देखी थी। तो अब उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके लिए। तो ये सिचुएशन है। हफ्ज़ाबाद का जलसा भी ऐन जो है वो तवक्कुआत के मुताबिक, यानी कि जो उनकी मियाँ साहब भी बड़ी मुश्किल से निकाले गए, घर से बड़ी आसानी के साथ नहीं वो निकले, और उन्होंने माशी प्लान देना था और पता नहीं क्या क्या मीडिया के ऊपर चलाया गया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं निकला। मियाँ साहब एंड पे आ जाके यही कहते हैं कि भाई मैं लंदन में बैठ के ना, मरियम नवाज़ बल्कि कहती हैं कि मियाँ साहब लंदन में बैठ के भी सोच रहे थे अवाम को महंगाई से कैसे निकालना है। भाई आपके भाई ने तो 16 माह में तबाही फेरी है, आप कहते थे वो मेरी हुकूमत नहीं है। तो कम अज़ कम आवाम को बेवकूफ़ समझना छोड़ें, रियलिटी को तस्लीम करें। आपका दौर ख़त्म हो चुका है। 2013 में जो आपको हुकूमत मिली थी वो मिल गई, वो किस्सा पारीना हो गया। एक जो कैदी इडियाला जेल में बैठा हुआ है आपके बाद और आपसे पहले, उसने ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को शऊर दे दिया है, लोगों को हक़ाइक़ बता दिए हैं, लोगों को आपका माजी बता दिया है। और आप जो हैं वो इसहाक डार के साथ मिल के जो नंबरों में हेरा फेरी करके इकॉनमी को बड़े तगड़े लेवल के ऊपर दिखाते थे, उसने सब कुछ एक्सपोज कर लिया है। अब आप उल्टे भी लटक जाएं तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, और ये बात आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। फिर आप जलसे करने निकल पड़ते हैं। फिर आपके साथ यही होता है जो हफ्ज़ाबाद में हुआ है, जो इससे पहले उकाड़ा में हुआ था। तो आपको भी खुद को अपग्रेड करना होगा, अपडेट करना होगा। अब बड़े अफसोस की बात यह है कि 1985 में जो बंदा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार था, हमारे यानी लीडरशिप हमारे मुल्क में नहीं है। इसका यही मतलब है कि हम पैदा नहीं कर सके, या जो लीडर थे उनको हमने खुद ज़ाया कर दिया। वो बंदा 2024 में भी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है। वो बड़ा इनकलाबी होता, वो बड़ा जो है वो कोई इकनॉमिस्ट होता, वो मुल्क को इस दलदल से निकालने वाला होता तो बहुत पहले निकाल चुका होता। एनीवे, आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।